जो सियासी नज़रिया है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, जिसमें कहीं न कहीं जो है वो फ़िरका परस्ती है और दूसरे के को लेकर जो है नफ़रत भी है, दुश्मनी भी है, दूरी भी है। उनको बोको हराम और ISIS के हवाले के जो है वो हिंदुत्ववादी कहना चाहिए था, जो लोग उस नज़रिए से जुड़े हुए। हिंदुत्व जो है एक नज़रिया है, अपने को तमाम हिंदुओं से जोड़ते हैं और अपनी बात को हिंदू धर्म बता देते हैं कि उसकी जो है तौहीन हुई है। ये एक तरह का फरेब है। इन्होंने जो है गाय के नाम पे जो है कत्लो गारत की है, वो हिंदुत्व को जो है बदनाम कर रहे हैं और वो हिंदुत्व मुखालिफ लोग हैं। तो ऐसा कहने पे खुद RSS और मोदी जी को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। जुनैद को मारा गया, अखलाक को जो है मारा गया और दूसरों को जो है मारा, पीलू खान को जो है, ये तो इन लोगों को जो मारा गया, अब पूरे मुल्क में जो सैकड़ों लोग मारे गए, उस जिनमें जो है दलित भी हैं, आदिवासी भी, मुसलमान भी, सब हैं। तो ये जो हम ये नहीं कहते कि सब RSS या BJP के लोग हैं, लेकिन जिन्होंने भी मारा वो फ़िरका परस्त, दंगाई और हिंदुत्ववादी हैं। वो कल परसों जो इमाम पे जो हमला हुआ है, वो तो इत्तेफाक ये है कि वो लोग वहाँ जमा हो गए फ़ौरन, तो वो हमलावर जो हथियार लेके आए थे वो भाग खड़े हुए। अब पुलिस को जब बताया गया तो पुलिस बहुत देर में पहुंची है। इसका मतलब ये है कि वो जो है बाकायदा ये मनसूबाबंदी होती है कि हम जो है इतनी देर में जो है टाइम में पहुंचेंगे, तुम लोग तब तक जो है वो काम कर देना, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ है। हिंदू धर्म जो है वो तो एक मुस्बत नज़रिया है, आदमी जिस पे अमल कर सकता है उसको ज़िंदगी में ला सकता है, जो आचरण में और धारण में आ जाए वो धर्म है वो। लेकिन हिंदुत्व जो एक सियासी नज़रिया है और जो लोग एक बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सबसे पहले सावरकर ने 1923 में इस्तेमाल किया और वो किताब जब शाये हुई है उसके बाद से ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ है और ये उसी को अख्तियार किया है गुरु गोलवालकर और हेडगेवार ने, जो RSS के बानी हेडगेवार हैं। सलमान खुर्शीद की जो हालिया किताब का इजरा हुआ उसके बाद से एक बहस छिड़ गई है कि हिंदुत्व और हिंदू में क्या फ़र्क है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जिनका मुताला न सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब पर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। मौलाना, हिंदू और हिंदुत्व क्या अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म जो है वो तो एक मुस्बत नज़रिया है, आदमी जिस पे अमल कर सकता है उसको ज़िंदगी में ला सकता है, जो आचरण में और धारण में आ जाए वो धर्म है वो। लेकिन हिंदुत्व जो एक सियासी नज़रिया है और जो लोग एक बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो मैंने सावरकर की किताब लिखी है, अभी वो हिंदुत्व जो मेरे पास थी वो एक साहब ले गए हैं, उसमें उन्होंने खुद जो है दोनों को अलग अलग बताया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व बिल्कुल अलग है। हमने जो परिभाषित किया है वो बिल्कुल हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है, ये सावरकर खुद कह रहे हैं। हाँ, तो ये जो है कहना कि दोनों एक है, ये बिल्कुल गलत है। अगर दोनों एक होता तो नाम भी एक होता, दो क्यों है? हिंदुत्व जो है वो 1923 से पहले कभी जो है इस्तेलाह में उसकी इस्तेलाह का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म ये बहुत पहले से इसका यूज होता आ रहा है, कम से कम जो है 1-1.5 हज़ार साल से। तो पहली बार किसने यूज़ किया और क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, एक बात तो आती है कि जितेंद्र नाथ वो बसु जो है उन्होंने जो है वो 1830-36 के बीच में या 1885 वगैरह में इस्तेमाल किया। ये जो है ये बात मिलती है, लेकिन वो किताब जो है अभी तक जो है न मैंने देखी न और किसी आदमी ने उसको जो है देखी, एक सिर्फ चर्चे में है। लेकिन बाकायदा जो है किताब लिखी है और उसकी इस्तेलाह का जो है चर्चा जो किया है, वो जब रत्नागिरी जेल में सावरकर थे वहाँ पे जो है उन्होंने ये किताब लिखी और उस वक्त वो सावरकर के नाम से नहीं छपी थी, बल्कि एक इलाकाई माहौल को उभारने की कोशिश की गई थी। उस पर एक मराठा लिखा हुआ था। बाद के एडिशनों में वो जो है सावरकर का नाम आया। तो हिंदुत्व की इस्तेलाह जो है सियासी सतह पे और जो है राय जो माहौल में जो इस्तेलाह है
वो जो है सबसे पहले सावरकर ने 1923 में इस्तेमाल किया, और वो किताब जब शाये हुई है उसके बाद से ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, और ये उसी को अख्तियार किया है गुरु गोलवालकर और हेडगेवार ने, जो आरएसएस के बानी हेडगेवार हैं, और गुरु गोलवालकर और बाद के लोगों ने उसी को इस्तेमाल किया, और फिर ये जो है सब लोग उसी को इस्तेमाल करने लगे। तो हिंदू धर्म, हिंदू तो सब हैं वो, जैसे मुसलमानों में कुछ लोग जो फ़िरका परस्त हैं तो वो अलग हैं वो, और आम मुसलमान अलग हैं जिसका जो है ताल्लुक़ जो है मज़हब से है, इस्लाम से है। तो जो लोग जो है इस्लाम के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि जो है बोको हराम का जो है नाम लिया जाता है या दूसरे का जो है, तो वो इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्लाम और आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह हिंदू धर्म जो है, और जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं या जो उसके माखद जो है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कहा जाता है जो वेदों की तफसीर है, व्याख्या जो है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। हिंदुत्व की क्या तालीमात है, उसमें क्या दिखाया है, किस तरह से होना चाहिए हिंदुत्व? देखिए, हिंदुत्व जो है ना एक सियासी नज़रिया है जो एक मखसूस कम्युनिटी को तफव्वुक़ दिलाने के लिए और उसके गलबे के लिए जो काम होता है, और एक कम्युनिटी को जो है सामने लाने का काम होता है, वो हिंदुत्व है। जो एक हिंदुत्व जो है वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और हिंदू धर्म जो है वो नज़रिए से जुड़ा हुआ है। तो दोनों में जो है वो फ़र्क है। वो जो सियासी नज़रिया है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, जिसमें कहीं न कहीं जो है वो फ़िरका परस्ती है, और दूसरे के को लेकर जो है नफ़रत भी है, दुश्मनी भी है, दूरी भी है, और उसको सामने रख के वो जो है अपने आप को सामने लाया जाता है। तो जो इस तरह का जो नज़रिया होता है उसके लिए किसी न किसी दुश्मन का होना ज़रूरी है। जैसे हिटलर है, तो हिटलर के लिए ज़रूरी था कि वो यहूदियों को एक दुश्मन के तौर पे जो है सामने रखे, और अगर दुश्मन मौजूद न हो तो मफरूज़ा तौर पे जो है दुश्मन को खड़ा किया जाए। आज भी भारत में अगर जो है वो मफरूज़ा दुश्मन को बाहर कर दिया जाए तो हिंदुत्ववादियों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। वो किस नाम पे सामने आएंगे? तो ये मुस्लिम नाम जो है, इस्लाम नाम जो है, इन लोगों के लिए एक तरह जो है वो अमृत जो है वो साबित हो गया है। इस्लाम नाम भी और मुस्लिम नाम भी। अगर इस्लाम और मुसलमान, उर्दू, अलीगढ़ और जो है पाकिस्तान, फला चंद चीज़ें अगर इनसे छीन ली जाए तो ये बिल्कुल यतीम और फ़कीर होकर रह जाती है, इसके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कहा है हिंदुत्व को लेकर, बोको हराम और उससे जो जोड़ा है, तो किस तरह से उसको देखते हैं, सही मानते हैं? देखिए, वो बात को सही तरीके से जो है वो दिक्कत ये हुई कि वो हवाला जो है ना वो बाहर का ले आए। हालांकि हिंदुस्तान में खुद बहुत सारे हवाले हैं जिन्होंने जो हिंदू जो है कत्ल किया है और गलत किरदार है, सहस्त्र अर्जुन वगैरह जो है, रावण वगैरह जो है, या जो है और लोगों ने जैसे कत्लेआम किया है, बहुत से लोग हैं यहाँ भारत में। तो बुरे किरदार को दिखाने के लिए आप यहाँ भारत में बहुत से हवाले और उदाहरण मौजूद हैं। हमको बाहर से जो है उदाहरण और मिसाल लाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाहर से लाते हैं किसी और नज़रिया को जोड़ के देखते हैं, मिला के, तो वो जो है वो बैलेंस बन जाता है। तो उसको लगता है कि जहाँ जिस तरह वहाँ उसी तरह यहाँ है, तो इससे उसको मदद मिलती है और उसको इससे मदद मिलती है। तो ये जो है उनसे जो है चूक हुई है। दूसरी बात यह है कि उनको बोको हराम और ISIS के हवाले के जो है वो हिंदुत्ववादी कहना चाहिए था। जो लोग उस नज़रिए से जुड़े हुए, हिंदुत्व जो है एक नज़रिया है, और ISIS और बोको हराम जो ग्रुप है वो जो इस्लाम का गलत नाम इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है वो सलमान खुर्शीद से वो ज़्यादा जो है उन्होंने सोचा नहीं कि जो है हमको हिंदुत्ववादी इस्तेमाल करना चाहिए या हिंदुत्व जो है। हिंदुत्व तो एक सियासी मनफी नज़रिया है जो किसी न किसी मुकाबले में वो नज़रिया जो है वो खड़ा किया गया है कि इस तरह का जो है निज़ाम हुकूमत होना चाहिए जहाँ मुसलमान या दूसरे जो है जो अक़लियत वगैरह हैं वो शहरी की हैसियत से नहीं बल्कि मेहमान की हैसियत से, किराएदार की हैसियत से, या जो है वो हमारे जो है माथियत के हैसियत से यहाँ रखेंगे। वो बराबरी की जगह नहीं होगी उसके लिए। जैसे कि जो है सेकुलर और आज की तारीख में है वो कि आईनी तौर पे सब जो है बराबर हैं। वो मुल्क के किसी भी हिस्से का आदमी हो वो सब जो है बराबर है, और उसके साथ आप जो है मज़हब और कम्युनिटी की बुनियाद पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुत्व में जो है
जो सावरकर ने हिंदुत्व जो उनकी किताब है, मैंने इसमें जो है वो पूरी बहस की है इस ताल्लुक से हिंदुत्व को लेके, जो है कि हिंदुत्व क्या है और क्या बहस है, इसमें पूरी चीज़ें हमने दिखलाई है। तो ये जो है वह उनसे जो है चूक हुई कि वो हिंदुत्ववादी कहने के बजाय जो है, अब जैसे जो है हमारे यहाँ लीगी बोलते हैं फिरका परस्त लोगों को, तो ये अलग चीज़ है। और फिर लीगी बोलते हुए सब मुसलमानों को उसमें शामिल करना गलत है, बल्कि वो मखसूस लोग हैं। और जो हिंदुत्ववादी हैं वो भी जो है मखसूस लोग हैं। अगर आप वोटिंग की सतह पे देखेंगे तो वो जो है 30-31% से ज़्यादा जो है आज भी बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं है। और अगर जो है नजरियाती तौर पे देखेंगे तो वो जो है 5-6%, 10% लोग हैं। ये जो 20% लोग जो बढ़ जाते हैं वोटिंग की सतह पर, वो इसलिए है कि ये सेकुलर पार्टियों में इंतशार है और उसका मुतबादिल नहीं है। अगर मुतबादिल होता तो ये बीजेपी की जो कमी है और जो है एनडीए वगैरह की जो जीत है वो इसकी कमी की वजह से है, वो कामयाबी उसकी। लेकिन इसमें जिस तरह से सलमान खुर्शीद का बयान आने के बाद तकरीबन 6 दिन हो गए इसको, लगातार टीवी चैनल्स पर बहस, पूरा बीजेपी का हमला उतर आया उनके खिलाफ, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही। हालांकि सलमान खुर्शीद अपनी बात पर अभी भी कायम है और बार बार जो मीडिया के सामने जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं मेरी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह से अभी नैनीताल में उनके घर पर आग लगाई गई तो उन्होंने कहा अब बताइए क्या मैं गलत था। नहीं, ये लोग तो सिद्ध कर रहे हैं ना। जैसे कि जो है जुनैद को मारा गया, अखलाक को जो है मारा गया, और दूसरों को जो है मारा, पीलू खान को जो है, ये तो इन लोगों को जो मारा गया, अब पूरे मुल्क में जो सैकड़ों लोग मारे गए, उस जिनमें जो है दलित भी हैं, आदिवासी भी, मुसलमान भी, सब हैं। तो ये जो हम ये नहीं कहते कि सब आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जिन्होंने भी मारा वो फिरका परस्त, दंगाई और हिंदुत्ववादी हैं वो। और दंगों में जितने लोग जो है मारे गए हैं, जो है आज़ादी के बाद से जो है 23-24 हज़ार जो दंगे हुए हैं, उसमें जायदादों को जो जलाया गया, लूटा गया और लोगों को मारा गया, तो वो मारने वाले, जलाने वाले जो है, चाहे वो किसी की सरकार हो, लेकिन वो ग्रुप जो है वो एक ही होता है। वो कुछ लोग इधर से उसमें मिल जाते हैं, कुछ लोग इधर आ जाते हैं, लेकिन असल ग्रुप जो है कातलों, फसादियों का और इस तरह के गलत काम को अंजाम देने वाले जो है, कि एक आदमी को जो है जो झारखंड में मारा गया, और जब वो आदमी जो है वो जमानत पे बाहर आया है तो वो खुद जो है बीजेपी का लीडर जो है बाकायदा जो है शॉल जो है वो पेश कर रहा है। तो ये जो है वो क्या है मामला है। तो हम जो है उसमें जो है वो बहुत जगह जो है वो बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग भी होते हैं, लेकिन जितने लोग ये कर रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि उससे जुड़े हुए हिंदुत्ववादी जो है वो आरएसएस अब बीजेपी से अलग भी हैं, वो बहुत सारे जो है। अब जैसे यति नरसिम्हानंद है, वो बीजेपी में नहीं है और आरएसएस में भी नहीं है, पहले रहे होंगे किसी ज़माने में, लेकिन आज की तारीख में जो बोल रहे हैं, आप आज अगर आप जाके जो है यूट्यूब पे जाके आप देखें तो जो है वो दर्जनों जो है इस तरह ग्रुप से हैं, और जो है वो पोर्टल बना के लोग जो है ये काम कर रहे हैं वो, और जो है आरएसएस को निशाना बना रहे हैं कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि दोनों का डीएनए एक है या हम एक हैं, और फला फला है जिन्होंने जो है गाय के नाम पे जो है कत्लो गारत की है, वो हिंदुत्व को जो है बदनाम कर रहे हैं और वो हिंदुत्व मुखालिफ लोग हैं। तो ऐसा कहने पे खुद आरएसएस और मोदी जी को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं आपको इस पे जो है दर्जनों दिखा दूंगा, और मैंने आपके पास कई जो भेजा भी है। तो ये कहना कि जो है हम नहीं है, ठीक है आप नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्ववादी, फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन, अक़लियत दुश्मन लोग वो ज़रूर हैं, वो जो उसी समाज से आते हैं, जिसकी नुमाइंदगी ये लोग करते हैं। तो हो सकता है कि वो आरएसएस बीजेपी के दायरे से बाहर हों, और वहाँ तो लोग कह भी रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग हैं वो, और इनके लोग जो है वो लीडर जो आगे जिस तरह से ये लोग काफ़ी अब सक्रिय होते चले जा रहे हैं और तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि दर्जनों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिस पर इस तरह की सामग्री मिल जाएगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लगातार शहर उगलते रहते हैं, तो कितना ख़तरनाक मानते हैं? देखिए, जो अभी जो आप कर्नाटका में आप जो देख रहे हैं, जो कल परसों जो इमाम पे जो हमला हुआ है, वो तो इत्तेफाक ये है कि वो लोग वहाँ जमा हो गए फ़ौरन, तो वो हमलावर जो हथियार लेके आए थे वो भाग खड़े हुए।
अब पुलिस को जब बताया गया तो पुलिस बहुत देर में पहुंची है। इसका मतलब यह है कि वो जो है बाकायदा ये मनसूबाबंदी होती है कि हम जो है इतनी देर में जो है टाइम में पहुंचेंगे, तुम लोग तब तक जो है वो काम कर देना, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ है। ये जो बगैर जो है इक़्तिदार के जो है पुश्तपनाही के ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही सब ये हुआ है। आपको ये देखना पड़ेगा, सावरकर ने हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को दोनों को अलग किया है, और हिंदुत्व के अलमबरदार थे वो, और दाई भी थे जो है सावरकर। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सावरकर जो है मजहबी आदमी नहीं थे, उनको जो है मुल्हिद और जो है लादीन भी कहा जाता है सावरकर को। या जो है आरएसएस में जो तीसरे सरसंचालक हैं बाला साहब देवरस, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आरएसएस में जो है वो कम्युनिस्ट माइंड आदमी थे वो, जो उनकी सवानें जो है प्रभात प्रकाशन ने शाये की, उसको आप देखिए, उसमें जो है तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बाज़ लोग जो है वो धार्मिक न होते हुए, मजहबी न होते हुए भी जो कौमियत के नाम पे जो है, जैसे हिटलर है वो, तो वो एक जो है वो माहौल बना लेता है आदमी जो है। तो उसके हवाले से, चूँकि ये मुस्लिम और हिंदू जो है ये कौमियत का मामला है, इस्लाम जो है वो एक धर्म है वो, लेकिन हिंदुत्व के ताल्लुक से बात ये आती कि धर्म भी वही और उसके मानने वाले भी हिंदू होते हैं। तो हिंदू जो है वो अलग हैं बिल्कुल, और हिंदुत्ववादी जो अलग हैं, जैसे जो फ़िरका परस्त जो है लीगी हैं वो अलग हैं वो, और मुसलमान अलग हैं वो। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, गांधी जी को, ये लोग खुल के कहते थे कि तुम जिनको जो है ये कह रहे कि वो अलग हो गए वो, तो अब वो यहाँ क्यों है? तो इन लोगों ने मुल्क अलग कहाँ मांगा था? जो लोग भारत में रह गए हैं वो तो लीग के साथ नहीं थे, वो तो मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, नूरुद्दीन बिहारी मुजाहिद मिल्लत के साथ थे, अहमद सईद के साथ थे। तो उन लोगों ने तो देश बंटवारे का विरोध किया था, तो ये लोग यहाँ रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने देश बंटवारे का जो है मुतालबा किया और जिन लोगों ने मंजूर किया, तो मंजूर करने वाले हिंदू भी हैं उस मुतालबे को, और जो मुतालबा करने वाले जो है वो मुस्लिम भी थे वो। तो जो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग में गए तो वो लीगी हैं वो, जिस तरह जो है हिंदू जो फ़िरका परस्त हो गए वो हिंदुत्ववादी हैं वो। तो हिंदुत्ववादी और जो है वो लीगी जो है दोनों, और मुसलमान और हिंदू और लीगी और हिंदुत्ववादी, सब में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जो लीगी फ़िरका परस्त हैं वो जो है वो थोड़े से हैं, वो सब मुसलमान उसमें शामिल नहीं है। आज जो लीगी कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो फ़िरका परस्ती की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरह जो हिंदुत्ववादी हैं जो वो कह रहे हैं वो फ़िरका परस्ती की नुमाइंदगी कर रही है, वो हिंदू धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर रही। हिंदुत्व की नुमाइंदगी जो करते हैं वो गांधी जी कर रहे हैं, या हिंदू धर्म की जो है वो गांधी जी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो है विवेकानंद जो है वो इसको कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस कर रहे हैं, वो राजा राम मोहन राय वो कर रहे थे वो। या जो है अगर आप ऊपर चले जाएं, हालांकि वो उस ज़माने में हिंदू धर्म और हिंदू का नाम ही नहीं था। रामकृष्ण के ज़माने में हिंदू का शब्द जो है न तो वेदों में है, न उपनिषद में है, न पुराणों में है, न रामायण महाभारत और मनुस्मृति वगैरह में या दीगर स्मृतियाँ जो है कहीं भी नाम नहीं है। तो ये चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है वो कहाँ से जो है चली है और कहाँ पहुँची है, वो ये जो है देखना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि कहीं कहीं इन लोगों ने जो है वो बात को समझने की कोशिश नहीं की है। वो बाहर का जो हवाला जो दिया सलमान खुर्शीद ने, इससे बात बिगड़ गई। अगर यहाँ भारत का जो है वो दिया जाता, रावण का जो है या शस्त्र अर्जुन का जिसने और जिसके बच्चों ने जो है परशुराम के जो है बाप को जो है माँ को जो है अपमानित किया था, गाय ले गए थे, जान से मार दिया था और माँ को कत्ल कर दिया था, परशुराम की माँ की, इसीलिए उन्होंने फरसा उठा लिया था जुल्म के खिलाफ जो है। तो ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने जो है, या जिस तरह से जो है कौरव का किरदार है कि जो है लाखों आदमी, करोड़ों आदमी मारे गए हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ भी जो है वो बदी का किरदार जो है दुर्योधन वगैरह जो है, या रावण है, शस्त्र अर्जुन है, इन लोगों की मिसालें बहुत है। तो बाहर का जो उन्होंने किरदार ये किया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो है ग्रुप और कम्युनिटी और नज़रिए में फ़र्क नहीं किया। जो नज़रिया था
उन्होंने जो है वो वहाँ पे जो है वो कम्युनिटी ग्रुप को रख दिया, जो ग्रुप था उसको वहाँ रख दिया, तो इसीलिए गड़बड़ी हुई। उदाहरण उन्होंने लिया ग्रुप का और हवाला दे दिया नजरिए का। तो हिंदुत्व नजरिया है और जो है बोको हराम और ISIS जो ग्रुप है, ये जो इस्लाम के नाम पे जो है कत्ल गारतगिरी कर रहा है। तो ये जो हमें लगता है कि इनसे जो है वो चूक हुई और सही तरीके से वो जो है परिभाषित नहीं कर सके। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुसलमानों और मुस्लिम समाज आम इंसान पसंदों के खिलाफ भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है राम मंदिर के हक़ में, अब बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, वो लोगों को आज तक समझ में बात नहीं आई। ये तो कह दिया गया कि ये इसका कोई सबूत नहीं कि वहाँ पे कोई मंदिर था या राम मंदिर था, जिन्होंने वो मस्जिद गिराई वो मुजरिम है वो। तो ये चीज़ें जो है और सारी चीज़ें वो बताई गई जो मस्जिद के हक़ में जा रही थी, और जब फैसला आया तो वो मंदिर के हक़ में जो है फैसला चला गया। तो ये जो दोनों में तजाद है, ये जिसको लेकर जो है वो कानून के माहिरीन में भी जो है बड़ा ज़बरदस्त इख्तिलाफ है कि जो बातें कही जा रही है वो सब जो है वो मंदिर ग्रुप के ख़िलाफ़ है वो, और वो सारी चीज़ें जो जा रही है वो सब जो है वो मस्जिद के हक़ में है। लेकिन जब फैसला आया तो वो बिल्कुल जो है वो उसका बरक्स है। तो आज तक लोगों की समझ में नहीं आया कि वहाँ पे जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, आज जिन्होंने वहाँ जो है मूर्ति रखी थी वो गलत है, और जिन्होंने जो है मस्जिद को जो है शहीद किया वो भी जो अपराधी हैं वो। तो तीनों चीज़ें जो है मस्जिद के हक़ में जा रही है, लेकिन फैसला जो है वो उस दावे के जो है हक़ में जो है चला गया जहाँ जो है वो दावा बनता नहीं है शवाहिद की बुनियाद पे। तो ये एक लोगों को ताज्जुब है। लेकिन जब फैसला हुआ तो मुसलमानों ने कहीं जो है एहतजाज नहीं किया, सारी चीज़ें नहीं की। तो ये हमको लगता है कि बहुत विस्तार में जाके, तफसील में जाके, जो सलमान खुर्शीद की किताब है, ये राशिद अल्वी ने जो बात कही है, राशिद अल्वी ने जो बात कही है उसमें भी बड़ा दम है। जो काल नेमी जो किरदार है रामायण का, वो जो है रावण का भेजा हुआ जो है राक्षस था, वो जो हनुमान को रोक रहा था संजीवनी बूटी लाने के लिए वहाँ से, और वो राम भगत बना हुआ था, और राम और जो जय 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 राम बोल रहा था, वो जय श्री राम नहीं कह रहा था। जय श्री राम नया नारा है, असल नारा तो शिया राम है या राम राम है वो, या जय राम है वो। ये जय श्री राम जो है ये जो है वो बहुत बात का 80 के बाद का नारा है ये। तो ये इसको थोड़ा सा राशिद अल्वी साहब को कहना चाहिए था। लेकिन जो उन्होंने जो बात कही है कि आदमी जो है वो राम के किरदार से वो जुड़ा हुआ नहीं है, न उस सोच से जो है, लेकिन वो नाम उनका लेके, या हनुमान बजरंग बली जो है वो हनुमान का नाम है। तो हनुमान जो है आप देखेंगे जो ज़रूरतमंद है, कमज़ोर है, वो जो है उसकी जो है वो मदद कर रहे हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, और उनके अंदर जो है कोई गुस्सा नहीं है, और जो है वो कमज़ोरों पे हाथ नहीं उठा रहे हैं, औरतों पे जो है, कमज़ोरों पे, निहत्थों पे। तो ये जो है ना वो मिसाली किरदार है। उससे बिल्कुल अलग ये है कि आप जो है चलते फिरते आदमी को घेर लेते हैं, 100, 200, 50 आदमी, 25 आदमी, और उसको मारना शुरू कर देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग जो है इसके खिलाफ जो है वो वज़ीर आज़म ने भी कहा, और जो है वो मोहन भागवत भी बोल चुके हैं। तो ये आपको तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जो बहस हो रही है, और ये जो है अगर कोई आदमी जो है हिंदुत्ववादियों के खिलाफ बोल रहा है, जिसका मतलब नहीं कि हिंदू के खिलाफ बोल रहा है, या अगर वो हिंदुत्व के सिलसिले में बोल रहा है तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है वो, या जो है वो देश के खिलाफ नहीं है, वो तमाम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है वो एक मखसूस ग्रुप जो है। अगर मेरे बारे में कोई बोले तो ये नहीं मैं कह दूंगा कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ ये बोल रहे हैं। तो ये जो अपने को तमाम हिंदुओं से जोड़ते हैं और अपनी बात को हिंदू धर्म बता देते हैं कि उसकी जो तौहीन हुई है, ये एक तरह का फरेब है। जो काल नेमी का किरदार था कि वो तो रावण का भेजा हुआ जो राक्षस था, लेकिन वो नाम ले रहा था जो राम का। तो एक जो है वो गलत काम जो है वो सही नाम से करने की कोशिश जो है, इसमें वो साफ तौर पे फरेब नज़र आता है। शुक्रिया मौलाना, हमसे बात करने के लिए। मौलाना ने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया कि किस तरह से हिंदुत्व जो है वो अलग है और हिंदू अलग है। हिंदुत्ववादी जो है उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में कोहराम मचा रखा है और ख़ास तौर से कानून को हाथ में लेते हुए नज़र आते हैं, वो नज़रिया कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।